शख्सियत के प्रायोजक हैं प्राइमा केयर फाउंडेशन। नमस्कार, मैं मानसी। स्वागत है आपका MMPV आवाज़ के खास कार्यक्रम शख्सियत में। यूं ही कोई महान नहीं बन जाता। महान बनने के पीछे लगन, मेहनत और जुनून होना बहुत ज़रूरी है, और ये बात केवल वही व्यक्ति जान सकता है जिसने इन सब के बल पर अपने शिखर को पाया हो। कहते हैं जिनके हौसलों में उड़ान होती है उन्हें पंखों की ज़रूरत नहीं होती है। आज की हमारी मेहमान भी कुछ इसी व्यक्तित्व की हैं कि उनके बारे में कुछ भी कहा जाए वो कम ही है, जैसे ऊँट के मुँह में जीरा। आज की हमारी मेहमान हैं विख्यात कवित्री, अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन की पूर्व अध्यक्षा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की कार्यकारिणी सदस्य रेखा गुप्ता जी। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम। शुक्रिया मानसी, शुक्रिया। मैम, आप हमारे दर्शकों को अपनी कविता संग्रह में से वो 4 पंक्तियां सुनाएं जो आपके दिल के बेहद करीब हैं। देखिए मानसी, आपने पूछा है कि मैं 4 पंक्तियां सुनाऊं, तो उसके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि माँ को अपना हर बच्चा अजीज़ होता है, ठीक है। और 4 पंक्तियों में मैं समेट नहीं पाऊँगी, लेकिन हाँ, मैंने अपनी शख्सियत को सबके सामने लाने के लिए कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं। और जैसे मेरा नाम रेखा है, तो मैं उस पर ही कुछ मैं कहना चाहूँगी कि मैं मस्तक की ऐसी रेखा, मैं मस्तक की ऐसी रेखा, बिन कहे बहुत कुछ कहती है। मैं मस्तक की ऐसी रेखा, बिन कहे बहुत कुछ कहती है। मैं हाथों की ऐसी रेखा, मैं हाथों की ऐसी रेखा, जो भाग्य उदय कर देती है। मैं लक्ष्मण की ऐसी रेखा, मैं लक्ष्मण की ऐसी रेखा, मर्यादा अंकित करती है। मैं सीमा की ऐसी रेखा, मैं सीमा की ऐसी रेखा, इतिहास बदल रख देती है, इतिहास बदल रख देती है। तो ये पंक्तियाँ मेरे दिल के भी करीब हैं और मेरी शख्सियत को भी बयान करती हैं। अब मैम, हम आपकी सफलताओं के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, सफलता का अगर था तो बस चलना शुरू किया, और उसके बाद फिर एक जुनून आ गया कि चलो चलते रहो, आगे चलते रहें। और ये सब मुझे मिला अपने माता पिता से। मेरे माता पिता स्वतंत्रता सेनानी रहे, और उनको वो बहुत बड़े देशभक्त थे। उन्होंने हमेशा ये सिखाया कि बेटा, अगर आगे बढ़ना है तो ये मत सोचो कि हम ज़मीन पे बैठे हैं या आसमान पे हैं। सिर्फ ये है कि क्या करना है हमको, वो करते चलो। और दूसरी चीज़ उन्होंने मुझे ये बताई कि कभी भी अपने को दूसरे के सामने बहुत बड़ा मत दिखाओ, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट होता है। तो वो जो आजकल वर्ड है ना, एक एटीट्यूड, तो उन्होंने कहा था ये एटीट्यूड इंसान को ख़त्म कर देता है, तो वो नहीं रखो और चलते चले जाओ। मैं चलती चली गई। माता पिता ने मेरे को एजुकेशन दी। मैंने BSc किया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, फिर मैंने MA इकोनॉमिक्स किया। और मैं घर में आई तब भी वही माहौल था, शायद प्रॉब्ली उन्होंने सब साहित्य की रचना ही करती रही। और दूसरा ये है मानसी, मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं अमरोहा की बेटी हूँ, जो आपने सुना होगा कमाल अमरोही साहब, तो जिनकी पाकीज़ा फिल्म बहुत फेमस हुई। समाज में आपका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है, और आप कई संस्थानों से भी जुड़ी हैं। किस किस संस्थानों से जुड़ी हैं, और आप किस तरह से उनमें अपनी सेवाएं देकर समाज की मदद कर रही हैं? या फिर इसके लिए तो मैं पूरे समाज की शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे सम्मान देते हैं और प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं। तो मैं तो बहुत अमीर हूँ इस हिसाब से कि इतना सब कुछ मुझे मिलता है, मेरा दामन छोटा पड़ जाता है। जैसे कि अभी आपने बताया इतनी सारी कलाएं आपके साथ है, तो आपकी बेटियां जो 2 हैं, एक बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्री हैं और एक मतलब फैशन जगत की जानी मानी फैशन डिज़ाइनर है, तो क्या उनमें भी ये सब कलाएं हैं? जी, मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि
मेरी दोनों बेटियां, बड़ी बिटिया नेहा गुप्ता जो रिनाउंड फैशन डिज़ाइनर हैं, वो एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंची हुई हैं और वो भारतीय परिधानों को, स्पेशली साड़ीज़ को, और जो हमारे मुग़ल एरा के रहे हैं शरारे और ये सब, उनको प्रमोट कर रही हैं। उनका कहना है कि अपने देश की वेशभूषा जब तक आगे नहीं जाएगी तो हम तरक्की नहीं कर सकते। और वो बहुत अच्छी डांसर हैं और बहुत ही स्पिरिचुअल हैं। उनमें जो ज्ञान है ना, वो आप किसी भी वो एनसाइक्लोपीडिया है एक तरीके से, किसी भी सब्जेक्ट पे आप उनसे बात करें, वो उनको पूरी डेटा के साथ और नॉलेज उनको उस चीज़ की है। और ईशा पे तो आप लोगों का और सबका, पूरे समाज का, पूरे देश का, पूरे विश्व का प्यार रहा कि आज उन्होंने उस मुकाम को पाया। उन्होंने भारत का नाम रोशन किया विश्व में। मिस इंडिया रही, मिस इंटरनेशनल पे गई वो तो, और अब बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने फिल्म की हैं। लेकिन बहुत अच्छी डांसर हैं और शी इज़ ए वेरी गुड कुक और योगा में एक्सपर्ट हैं। उनको योगा के लिए आज मैं कह सकती हूँ, अतिशयोक्ति अगर ना हो, कि बॉलीवुड में उनकी ग्रीन क्रूसेडर अवार्ड मिला। उन्होंने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, ये भी आईएनबी मिनिस्ट्री और हेमला फाउंडेशन के का जॉइंट वेंचर था। और उन्होंने सारे बीचेस बॉम्बे के साफ़ किए, प्लास्टिक मुक्त वो किया। केरल में बाढ़ आई थी तो उन्होंने एक बहुत बड़ा अमाउंट वहाँ पे उनके लिए दिया। बिजनौर में 2 गांव उन्होंने अडॉप्ट किए हुए हैं गर्ल एजुकेशन के लिए। तो ये चलती रही और शायद ये हमारे परिवार, मेरे माता पिता से मुझ में आया और मेरे से मेरी बेटियों में चला गया। आज ये शोहरत और सम्मान पाकर आपको कैसा लगता है? मानसी, देखिए, शोहरत और सम्मान, इसी के लिए आदमी पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करता रहता है, जीता रहता है और कभी कभी उसको पाने के लिए आड़े तिरछे रास्ते भी अपनाता है। तो लेकिन ये शोहरत और सम्मान जो मिला है, नेचुरली अगर मैं कहूँ कि मैं खुश नहीं हूँ तो वो तो गलत होगा। जैसे कि आपने अभी बेटियों के बारे में बताया, अब हम परिवार के बारे में जानेंगे कि परिवार में बेटियों के अलावा और कौन कौन है? मानसी, बस अगर आजकल जैसे न्यूक्लियर परिवार होते हैं तो मैं, मेरे पति और मेरे 2 बेटियां, ये हमारा परिवार है और इस परिवार में ही मेरी पूरी दुनिया समाई हुई है। जैसे जीवन की बात करें हम, तो जीवन में आपको अभी भी जैसे कभी लगता है ना कि ये बाकी करना रह गया, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अभी कुछ करना बाकी रह गया? हाँ मानसी, ये जो एक सवाल है ना, ये इसका जवाब मिलता नहीं और बहुत खलिश भी पैदा करता है। और वो कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अब इस वक्त जो मुझे लगता है कि एक तो मैंने अपने गाने के रियाज़ को मैंने छोड़ दिया था। मैं गा भी लेती हूँ और अगर मैं कंटिन्यू करती तो बहुत अच्छा हो रहता, लेकिन बस और ज़िंदगी की भाग दौड़ में मैंने वो छोड़ दिया। तो मैं चाहती हूँ कि मैं गाना शुरू करूँ और अगर मैं आपको बताऊँ तो आप हैरान होंगी कि मैं हारमोनियम और बैंजो और बांसुरी और माउथ ऑर्गन, तबला, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स मैं प्ले कर लेती हूँ और मैंने किसी से सीखे भी नहीं। और कभी अगर और मौका होगा तो मैं आपको माउथ ऑर्गन पे धुन सुनाऊंगी। तो ये मैं चाहती हूँ, मैं अपनी पेंटिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ और नृत्य तो मेरा जीवन है। जैसे कि आज पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, तो इस पर क्या कहना है आपका कि ये प्रकृति का प्रकोप है या फिर हम इंसानों की लापरवाही? बहुत ही अच्छा और मुश्किल और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है मेरे लिए, क्योंकि है तो ये प्रकृति का प्रकोप, लेकिन उसके
रीज़न क्या रहा? रीज़न तो ये रहा कि इंसान ने कभी प्रकृति समझा ही नहीं। उसने कहा कि जितना इसका दोहन करो उतना करो। ये मानसी एक माल्थस की थ्योरी है, इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उनकी थ्योरी है कि अगर आप अपने को नहीं संभालेंगे और आबादी जनसंख्या विस्फोट को नहीं रोकेंगे या किसी चीज़ को, तो प्रकृति अपना रूप दिखाएगी, आपको प्रकृति रोकेगी वो सब करने से। अब हम आपकी फिटनेस के बारे में बात करेंगे कि आप इतना फिट और एनर्जेटिक कैसे रहते हैं। ओह माय गॉड अगर मैं फिट लग रही तो मुझे तो आज तो मेरा दिन बन गया मैं एक मूल मंत्र है, मैं हर हाल में खुश रहती हूँ और हंसी जो है वो मेरी ज़िंदगी का मुझे फिट रखने का, मुझे इस तरीके का दिखने का जो एक क्या कहना चाहिए कि एक कहते हैं ना कि जैसे कि आप कौन सी दवा लेते हैं, क्या लेते हैं, तो मैं खुश रहना एक सबसे बड़ी ताकत है इंसान की। और उस खुश रहने में क्या है कि कभी भी आप प्रतिस्पर्धा की भावना ना रखें किसी से भी कि उसके पास अगर जैगुआर है तो मेरे पास क्यों नहीं है। ठीक है, गाड़ी आने जाने का माध्यम हो सकती है, लेकिन उससे आप खुशी को नहीं नाप सकते। ठीक है, तो खुश रहना, हंसना, दिल खोल के हंसना और किसी को अपने मन वचन कर्म से किसी को तकलीफ ना पहुंचाना। कोई एक संदेश हमारी महिलाओं के लिए आपकी तरफ? महिलाओं को मैं ये कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि अपने को पहचानो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और कदम सही उठाओ और अपने को किसी से कम ना समझो और ना किसी से ज़्यादा समझो, क्योंकि जब हम अपने को बहुत ज़्यादा समझने लगते हैं तब भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। और कमतर तो समझने चाहिए, हम कम तो बिल्कुल नहीं है। और महिला को भेजा है ईश्वर ने बहुत कोमल भावनाओं को लेके, जो एहसास जो हैं वो पुरुषों के पास नहीं है। तो आप परिवारों से समाज बनता है, समाज से देश बनता है, देश से विश्व बनता है। तो आप धूरी हैं, विश्व तक की यात्रा की आप धूरी हैं। आप मजबूती प्रदान कीजिए, समाज को मजबूती प्रदान कीजिए, लेकिन कभी भी अत्याचार बर्दाश्त मत कीजिए। और मैंने लिखा था ये महिला दिवस पर, तो और श्री फोर्ट में मैंने सुनाया भी था, हम ये इंतज़ार ना करें कि कोई आएगा और हमें कहेगा कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। तुम ये मान लो कि तुम अच्छे हो ही, हमें किसी की ज़रूरत क्या है ये कहने की कि वो आए। तो मैं लिखा था कि एक महिला को सोचना चाहिए कि मैं नूर हूँ, मैं हूर हूँ, मैं नूर हूँ, मैं हूर हूँ, मैं शऊर हूँ, मैं गुरूर हूँ, मैं नूर हूँ, मैं हूर हूँ, मैं शऊर हूँ, मैं गुरूर हूँ, मैं धुन भी हूँ, मैं ही ताल हूँ, मैं धुन भी हूँ, मैं ही ताल हूँ, मैं रंगों की बौछार हूँ, मैं खुशबुओं का सैलाब हूँ, मैं रिश्तों की जिंदा मिसाल हूँ, मैं रिश्तों की जिंदा मिसाल हूँ, मैं कमाल हूँ, मैं कमाल हूँ, बेमिसाल हूँ, बेमिसाल हूँ। अब मैम MMPV आवाज़ की टीम और दर्शकों के लिए कोई एक संदेश? मैं, आप बच्चे सब, अमित हैं, मानसी हैं और आपके साथ आपके हबी हैं, मैं सभी को बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं मैं देना चाहती हूँ कि आपका जो चैनल है MMPV वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और महिला आपने जो लिया है कि ये आपका चैनल बेसिकली महिलाओं के लिए ही बना है, तो ये बहुत अच्छा एक कार्य है, क्योंकि महिला, हर महिला ऐसा नहीं है कि सामने हो जो लोगों को पता हो कि ये फेमस हैं, इनके पास जाएं। ऐसी भी महिलाएं हैं कि जो घर में हैं लेकिन वो दुनिया के सामने उनको लाने का काम आपका चैनल कर रहा है। तो मेरी बहुत दुआ है कि आप बहुत फलें फूलें। और क्योंकि मैं शायर हूँ, एक शायरी के माध्यम से आपके चैनल को मैं कहना चाहूँगी कि खुदा नसीब करे तुमको इतनी शोहरत, खुदा नसीब करे तुमको इतनी शोहरत कि तुम्हारे नाम से पहले
किसी का नाम ना हो। तो मेरा आशीर्वाद है और ये मेरी दुआ है, तो ईश्वर कबूल करेगा ज़रूर। अमानी ज्वेलर्स, हाउस ऑफ डिजर्ट्स। किचन से चली खुशबू स्वाद की। मेरी जान, तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी, चन्नू चाट मसाला तो ले आ, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश अपने मसाले, भारत मसाले, भारत ब्रांड मसाले, दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद। स्नेह भरा ममता मायरा जो बांग्ला माয়ের शादी गंधे भरा পরশে অনন্যা আমাদের বাসমতি India's number 1 basmati rice, Bingasa. श्री लाल महल बासमती राइस, फॉर एवर इंपीरियर वेडिंग्स, एग्जॉटिक आर्ट्स, AK विजन। प्रियंका गुप्ता मेकओवर्स, महिला मंडल पंजाबी बाग। महिला सशक्तिकरण के प्रायोजक हैं प्राइमा केयर फाउंडेशन। नमस्कार, मैं हूं मानसी। आप देख रहे हैं MMPV आवाज़ का खास कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण। आज हम जिस मेहमान से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो स्वयं ही महिला सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो आइए आपको मिलवाते हैं मधु बुटीक की ऑनर मधु जिंदल जी। मैम, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मैम, हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। मैम, आप एक चैनल के जरिए यहाँ हमारे पास आए हैं, इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बट ये है कि मधु जिंदल और मेरी शादी 1993 में आई गॉट मैरिड एंड मेरे 2 बेटे हैं और मैं एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं हम सब। और मैंने पहले मैं एक हाउसवाइफ थी और हाउसवाइफ में मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज किया। इसमें कि मैंने एक अच्छे माँ के रूप में, एक अच्छी बहू के रूप में, एक अच्छी पत्नी के रूप में, एक अच्छी बेटी के रूप में, मेरे से जो अच्छा हुआ मेरे से जो अच्छे से अच्छा हो सकता था मैंने वो किया। फिर मेरे दिमाग में ये एक बुटीक का आइडिया आया कि ये काम मेरे को अपने पे भरोसा था, अपनी चॉइस पे भरोसा था, अपनी मेहनत पे भरोसा था कि मैं ये कर सकती हूँ। तो फिर मैंने ये जून 2009 में काम स्टार्ट किया और मैम आज प्रभु की इच्छा से ये काम मेरा सक्सेस भी रहा। जैसे कि मैम हमारा कार्यक्रम है महिला सशक्तिकरण, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? महिला सशक्तिकरण होना चाहिए मैम, पर इसके लिए महिलाओं का इसके लिए एक जीवन में सेक्रीफाइस भी होना चाहिए। आप महिला सशक्तिकरण में अगर महिला वर्किंग के साथ साथ उसको अपनी फैमिली को भी मैनेज करना चाहिए। ये नहीं कि खाली महिला वर्किंग है और वो अपनी फैमिली की तरफ ध्यान ही ना दे, तो उसका वर्किंग होने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों, आज फैमिली को भी एक महिला ही बहुत अच्छे से चला सकती है। आज बच्चों का पालन पोषण करना, अपने पेरेंट्स को देखना, घर में हर चीज़ को मैनेज करना, वो एक महिला ही ज़्यादा अच्छे से कर सकती है। तो ही ये ज़्यादा अच्छी बात है। अगर वो खाली वर्किंग है और अपनी फैमिली मैनेज नहीं कर पा रही तो उसको वर्किंग नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैम हमारी जो महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ने के लिए आप क्या कहना चाहेंगी?
आगे बढ़ने के लिए यही है मैम कि हमें लाइफ में एक तो परिश्रम, मेहनत जब तक तुम नहीं करोगे तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, चाहे इसमें महिला हो चाहे इसमें पुरुष हो, कोई भी हो। मेहनत करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, अगर आप मेहनती हो तो ही आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। मेहनत से पीछे हट गए तो आप कुछ भी मैनेज नहीं कर पाओगे। आज आपके लिए फैमिली भी मायने रखती है, आपके लिए काम भी मायने रखता है, पर दोनों को मैनेज करना ही एक खास बात है। जैसे कि आप दोनों चीज़ें संभाल रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, वर्किंग वूमेन है, तो कितना सपोर्ट आपको अपनी फैमिली की तरफ से मिला? मुझे फैमिली की तरफ से कंप्लीट सपोर्ट, फर्स्ट डे से मुझे फैमिली का कंप्लीट सपोर्ट है। आज फैमिली के सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ तक बढ़ पाई हूँ। मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे इन लॉज ने, मुझे हर किसी ने हर कदम पे मुझे सपोर्ट किया है। और जब मैंने जिस काम स्टार्ट किया था तो उनको भी ये लगता था कि तुम्हारे लिए प्रायोरिटी काम होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे काम के लिए हमेशा आगे बढ़ने के लिए उन्होंने मुझे हमेशा इनकरेज किया कि तुम जितना तुम आगे बढ़ सकते हो बढ़ो। हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। फैमिली सपोर्ट के बिना तो शायद मैं नहीं आगे बढ़ पाती। जैसे कि हमारी महिलाएं हैं, उनकी ज़िंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं कि उन्हें कई ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है कि वो जो चाहती भी हैं करना वो नहीं कर पाती हैं। तो उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखो, जो परिस्थितियां हैं आज हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम आज हमारी लाइफ का सेकंड पार्ट है। अगर इन प्रॉब्लम्स को देख करके अगर हम हार जाएंगे तो हम जीवन में कभी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कैसे हम उन चीज़ों को मैनेज करें, उनको फेस करेंगे, उनको मैनेज करेंगे, उनको शॉर्ट आउट करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। फिर अगर हम शॉर्ट आउट कर देंगे तो हमें समझौते की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि कहा जाता है कि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी रह जाती है या पुरुषों से उन्हें कम ही समझा जाता है। तो इस पे क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। आजकल मैं नहीं मानती इन चीज़ों को। बट वही फिर बात आकर के वहीं आ जाती है कि आप में कैपेबिलिटी, आप में उस चीज़ की एबिलिटी है या नहीं है। आप काम कुछ करो नहीं और फिर आप ये समझो कि हमें पुरुष के इक्वल समझे, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर आप कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहते हो तो आपको भी कुछ करना होगा और उस जो चीज़ आप काम कर रहे हो उस पर आपको खरा उतरना होगा। फिर इस चीज़ में कोई वो नहीं है, फिर आप इक्वल हो। जैसे कि जो हमारी महिलाएं हैं, मतलब शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं जागरूक होती हैं खुद को लेकर, खुद के हक को लेकर, लेकिन जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती हैं वो इतना जागरूक नहीं रहती। तो उन्हें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? ग्रामीण, ये बात मैं आपकी मानती हूँ। ग्रामीण में थोड़ा, ग्रामीण क्षेत्र में है ये सब चीज़ें, वहाँ पर थोड़ा महिलाओं की पढ़ाई वगैरह की तरफ और ये सब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। बट मैं यही कहूँगी कि पढ़ाई की तरफ ज़रूर हमें अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाना चाहिए और उनको पढ़ाना चाहिए। जब हम एक बच्चे को अच्छी वेल एजुकेशन देंगे तो वो ऑटोमेटिक अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगी। मधु जी से बातचीत हम यूं ही जारी रखेंगे, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अमानी ज्वेलर्स, हाउस ऑफ डिजर्ट्स। किचन से चली खुशबू स्वाद की, मेरी जान, तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी, चन्नू चाट मसाला तो ले आ, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश, अपने मसाले, भारत मसाले, भारत ब्रांड मसाले, दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद। स्नेह भरा ममता मायेर आँचल, बांगला मायेर गान, স্বাদে গন্ধে ভরা পরশে অনন্যা, আমাদের বাসমতি চাল। India's number 1 basmati rice, Bingasa. श्री लाल महल बासमती राइस, फॉर एवर इंपीरियर वेडिंग्स, एग्जॉटिक आर्ट्स, AK विजन।
रेखा गुप्ता मेकओवर्स, महिला मंडल पंजाबी बाग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मधु जी, हम जानना चाहेंगे कि आपने, जैसे महिला सशक्तिकरण हमारा कार्यक्रम है, तो आप एक खुद ही महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है। तो आपने जब ये बुटीक स्टार्ट किया तो इसकी शुरुआत कब कैसे हुई? मैम, मैंने इसकी स्टार्टिंग 2009 जून 2009 में की थी, जब मेरे ऐसे ही दिमाग में आया कि कुछ काम करना चाहिए। तो मेरे को, बट जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मुझे ये नहीं पता था कि मंजिल इतनी हार्ड रहेगी। शौक में मैंने स्टार्ट कर लिया था, बट फिर जब काम स्टार्ट किया तो फिर लगा कि फिर ये हो गया माइंड में कि चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी कुछ करना पड़े, पीछे नहीं हटना है। अब काम स्टार्ट कर लिया है तो इसको पार लगाना ही है, मतलब मंजिल हासिल करनी है। फिर उसके लिए मैम बहुत मेहनत की, बहुत स्टार्टिंग के 5-6 ईयर बहुत मेहनत की। एक एक कस्टमर को जोड़ना लाना, इट्स नॉट सो ईजी। जैसे कि मैम आपका बुटीक है तो आपके डिज़ाइंस किस तरह के होते हैं? हमारे पास ज़्यादा मैम एथेनिक होता है, इंडो वेस्टर्न भी रखते हैं। एथेनिक इंडो वेस्टर्न भी होता है, एथेनिक कंप्लीट होता है। और हमारे पास जो हमारे स्टोर की जो खास बात है वो है एकदम सोबर चीज़ें। एकदम हमारे पास कोई भी चीज़ लाउड नहीं मिलेगी आपको, और एकदम जो वर्क जो होगा वो बिल्कुल सेटल मिलेगा, कभी आउटडेटेड नहीं होगा। और ट्रूजो के लिए, फॉर ए ट्रूजो वी आर स्पेशल, हमारे लिए बहुत अच्छा कलेक्शन है फॉर ट्रूजो। तो और बाकी सब तरह की ड्रेसेज हमारे पास होती है, कुछ भी लो आप, डेली यूज़, सेमी फॉर्मल, पार्टी वियर, हर रेंज हमारे पास होती है। 1000 से लेके 25,000 तक का हमारे पास कंप्लीट रेंज है, आप कुछ भी लो। जैसे कि आपने अभी बताया ट्रूजो, तो ये क्या मैम होता है? ट्रूजो मैम बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम अपने जैसे डॉटर की मैरिज करते हैं तो डॉटर को वेडिंग में हम 15, 20, 21 ड्रेसेज ऐसे कुछ देते हैं। तो उस ड्रेसेज में क्या होता है, मान लो सपोज हम 15 ड्रेस उनको दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि 15 ड्रेस उसको डिफरेंट टाइप की 15 ड्रेस उनके पास जाए। तो वो सब कलेक्शन हमारे पास होता है, और उसमें 15 ड्रेस में एक ये भी होता है कि हमारे पास सब रेंज होए। 15 ड्रेस ले रहे हैं तो हम 3000 से लेकर के 20,000 तक का एक इन बजट, इन रेंज हमारे पास फुल कलेक्शन होता है। जैसे कि मैम हम आपका बुटीक देख रहे हैं, तो ये बुटीक को अकेले संभाल पाना तो बहुत ही मुश्किल है, तो आपके साथ और भी लोगों का सपोर्ट है क्या? हाँ, यस मैम। 2016 मार्च 2016 तक मैं अकेले ही मैनेज करती थी। उसके बाद मैम 2016 में, मार्च 2016 में हमने यहाँ पर शिफ्ट किया। फिर यहाँ पर मेरे साथ मेरा छोटे वाला बेटा सार्थक जिंदल, वो मेरे साथ यहाँ पे ज्वाइन किया उसने। तो उसके आने के बाद भी हमने बिजनेस में काफ़ी ग्रो किया है। और अब से नियर अबाउट कोई 2 ईयर पहले मैंने अपने बड़े बेटे की मैरिज की थी, तो मेरी डॉटर इन लॉ सलोनी जिंदल 2 साल से वो मेरे साथ है। तो अब सार्थक जिंदल और सलोनी जिंदल ये दोनों मेरे साथ है बिजनेस में। इन दोनों के आने से मुझे बिजनेस में बहुत हेल्प मिली है। एक न्यू जनरेशन, नई सोच को लेकर जब आते हैं तो बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो करता है, और मुझे भी बहुत हेल्प हुई है मैम। लास्ट में मैम हम अपने दर्शकों और हमारी टीम MMPV आवाज़ की टीम के लिए एक संदेश चाहेंगे आपसे। या मैम, MMPV आवाज़ आपका बहुत अच्छा चैनल है, मैंने भी देखा है बहुत टाइम, काफ़ी बार। मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें जो आपके चैनल में जो एक सच्चाई है उसी को ही दिखाया जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। यही मुझे सबसे अच्छी लगती है। ये नहीं कि कोई दिखावटीपन नहीं है या एक चीज़ को आगे दिखाने के लिए, और वो होना भी नहीं चाहिए ज़िंदगी में। जो एक सच्चाई है उसी को हमें उजागर करना चाहिए। आपके चैनल की मुझे सबसे अच्छी खास बात यही लगती है। थैंक यू सो मच। तो महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में हमारे साथ थी मधु जिंदल जी। आगे भी हम आपको ऐसी ही महिलाओं से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए MMPV आवाज़।